आरबीआई ने एनबीएफसी कंपनियां और बैंकों के अनसिक्योर्ड लोन को काफ़ी हद तक सिक्योर करने की कोशिश की है दोस्तों। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में धड़ल्ले से अनसिक्योर्ड लोन जैसे कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड बांटे जा रहे थे, इसको मद्देनजर रखते हुए आरबीआई ने वेटेज रिस्क बढ़ा दिया है। अब इस पे जहाँ पे पहले 125% रिस्क था, उसमें 25% का इजाफा करते हुए वह रिस्क अब 125 और 150 हो गया है दोस्तों। जहाँ तक आपको पता ही होगा कि आरबीआई डिपॉजिटरों के पैसे को लेकर काफ़ी चिंतित है। जो एनबीएफसी कंपनियां और प्राइवेट बैंक होते हैं, इसमें ज़्यादातर पैसा डिपॉजिटरों का होता है। और देख बीते कुछ दिनों में काफ़ी सारे बैंक और एनबीएफसी कंपनियां डिफाल्टर घोषित हो गए, जिससे कि डिपॉजिटरों का पैसा फंस गया। उसी के मद्देनज़र आरबीआई ने वेटेड रिस्क को 25% बढ़ा दिया है अनसिक्योर्ड लोन पे। जो सिक्योर्ड लोन है उस पे इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो अनसिक्योर्ड लोन है जैसे कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड, यह दोनों हाई रिस्क में आता है, क्योंकि इन लोनों को लेने के लिए आपको कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं करनी पड़ती है या फिर कोई गारंटी बैंक या एनबीएफसी कंपनियां आपसे नहीं लेती हैं। तो इसमें रिस्क ज़्यादा रहता है और वह जो लोन देती हैं वह मैक्सिमम पैसा डिपॉजिटरों का होता है। तो यदि वह लोन रिकवरी नहीं होगा तो डिपॉजिटरों का पैसा फंस जाएगा। इसी को ध्यान रखते हुए यह नियम आरबीआई को बनाना पड़ा दोस्तों। इससे फ़ायदा यह होगा कि अब जो एनबीएफसी कंपनियां हैं और बैंक है, वह यदि अनसिक्योर्ड लोन देती हैं तो उनको पहले से ज़्यादा अपना कैपिटल रखना पड़ेगा, उसके बाद ही यह लोन आपको दे पाएंगी। क्योंकि दोस्तों जो अब इनको पहले के अनुसार 25% मान लीजिए कि रखना पड़ता था कैपिटल, तो अब वो 50% रखना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों पहले मान लीजिए कि 100 रुपया का लोन या किसी को दे दिया, तो उसमें 8 रुपया कैपिटल बैंक या एनबीएफसी कंपनियों का शेयर होता था और 92% तक यह लोग डिपॉजिटर का पैसा यूज करते थे उस पे कमाने के लिए, ब्याज पे जो इनको प्रॉफिट होता था। लेकिन दोस्तों अब इनको क्या करना पड़ेगा कि 10%, 25% जो बढ़ाया है आरबीआई ने, उसके अनुसार 10% अपना कैपिटल रखना पड़ेगा और अब 90% ही डिपॉजिटरों का पैसा आप यूज कर सकते हैं। यह पहले के दिए हुए लोन और नए लोन दोनों पे समानतः लागू होगा। लेकिन होम लोन, एजुकेशन लोन, ऑटो लोन, ज्वेलरी लोन जो कि सिक्योर्ड लोन है, इस पे इस फैसले का कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। साफ तौर पे यह समझा जाए दोस्तों कि यह डिपॉजिटरों को हित में रख के एक बड़ा फैसला आरबीआई द्वारा किया गया, जिससे यह एनबीएफसी कंपनियां और बैंक थोड़े से नियम कायदे कानून के तहत क्रेडिट कार्ड और अनसिक्योर्ड लोन देंगे, जिससे डिपॉजिटरों का पैसा सुरक्षित रहेगा। और यह डिफाल्टर भी होते हैं तो गवर्नमेंट काफ़ी आसानी से डिपॉजिटरों का पैसा चुका देगी। हालांकि दोस्तों यह नियम पहले भी थे और इसमें पहले भी पैसे शेयर होल्डर के लगते थे और उसके बाद ही अनसिक्योर्ड लोन दिया जाता था, फिर भी बहुत ज़्यादा उसकी रिकवरी नहीं हो पाती थी। इस फैसले के आने के बाद आप देखेंगे कि एनबीएफसी कंपनियां और बैंकों के शेयरों में काफ़ी धड़ल्ले से शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आपका क्या राय है इस फैसले पे? हालांकि दोस्तों दूसरे तौर पे देखा जाए तो इससे लोन लेने वाले को कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और अब उसको पहले से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ सकता है। धन्यवाद।